नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल ज्ञान में। जैसे कि मैं आपको CTET के लिए तैयारी करा रही हूँ, तो आज हम मैथ का जो हमारा टॉपिक चल रहा था HCF और LCM का दूसरा पार्ट देखते हैं। इसमें पहला पार्ट मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में करा दिया था, आज मैं आपको सेकंड पार्ट इसमें करा रही हूँ। तो देखते हैं, हम कुछ प्रॉपर्टी भी देखेंगे और उसके बेस पे क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। तो देखते हैं आगे क्वेश्चन। तो ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी है। पहली प्रॉपर्टी मैंने आपके पहले वीडियो में बताई थी और उसके बेस पर मैंने क्वेश्चन कराए थे। अब हम सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं। इसमें क्या बताया गया है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे x, y तथा z से भाग देने पर प्रत्येक दशा में r शेषफल प्राप्त होता है। इसमें हम इस प्रॉपर्टी में हम क्या करेंगे, हमारी 3 या 3 से अधिक क्या होगी, संख्या होगी और हमारा शेषफल प्राप्त होगा, तो हम इस प्रॉपर्टी को लगाएंगे। इसमें क्या करेंगे, जो संख्या हमें दी हुई होगी ना x, y, z कोई भी, तो उसमें क्या करेंगे, उसका हम LCM निकाल लेंगे और प्लस क्या करेंगे, शेषफल जोड़ देंगे। तो देखते हैं इस प्रॉपर्टी के बेस पर हम क्वेश्चन देखते हैं आगे। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसे हम करते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 15, 25 और 75 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेषफल प्राप्त होता है। तो जो मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई है ना सेकंड, उसके बेस पर हम करते हैं इसको। तो हम क्या करेंगे, जहाँ छोटी से छोटी संख्या होगी ना, वहाँ पर हम क्या करते हैं, LCM निकालते हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। तो 15, 25 और 75, इनका क्या निकाल देंगे हम, इनका तीनों का निकाल देंगे हम LCM। तो इनका LCM कितना आएगा हमारा, इनका LCM आएगा हमारा 75 आएगा। तो हम फिर क्या करेंगे, जो हमारा LCM था ना हमारा कितना, 15, 25 और 75, इसका हमें LCM निकालना था, प्लस हमें क्या जोड़ना था, शेषफल यानी कि 3। तो हमारा इनका LCM कितना आ गया, हमारा 75 प्लस 3 हमारा शेषफल है, तो हमारा कितना आ जाएगा, 78। ये हमारा क्या है, आंसर है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है हमारा, सही है। आगे और कुछ क्वेश्चन देखते हैं इसी की। तो ये क्वेश्चन दे रखा है हमें अगला, 5 घंटी एक साथ बजना शुरू होती है, क्रम से 6, 7, 8, 9 और 12 सेकंड के अंतराल पर बजती है। कितने सेकंड के बाद वे फिर एक साथ बजेगी। तो हम इनका क्या निकाल लेंगे, पहले हम इनका निकाल लेते हैं LCM। 7, 8 और 9 और 12। तो इसके हम क्या करेंगे, फैक्टर कर देंगे हम, इसके साथ ही होंगे और इसके क्या होगा, 2 की पावर 3, 9 का क्या होगा हमारा 3 की पावर 2 और 12 के क्या होंगे हमारे, 12 के हो जाएंगे हमारे 2 की पावर 2 गुना 3। तो इनका LCM कितना आ जाएगा हमारा, LCM हम देखेंगे इसमें कि किसकी पावर सबसे ज़्यादा है हमारी। तो 2 की पावर हमारी 3 है, गुना फिर 3 की पावर 2 है और गुना हमारा 7 है। तो इनकी गुना करके कितना आ जाएगा हमारा आ जाएगा इनका 72 गुना 7, इसकी गुना करेंगे हम 504 सेकंड। तो ये हमारा आंसर है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है हमारा, बी सही है। और प्रॉपर्टी देखते हैं, फिर उसके बेस पे क्या करेंगे, हम क्वेश्चन करेंगे। तो ये हमारी तीसरी प्रॉपर्टी है। इसमें क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसे प्रत्येक स्थिति में x, y, z को भाग देने पर शेषफल r बचे। तो यानी कि बड़ी से बड़ी संख्या है तो हम क्या निकालते हैं, HCF, और छोटी संख्या है तो हम क्या निकालते हैं, LCM निकालते हैं। तो इसका हमें क्या करना है, जो हमारी संख्या दे रखी होगी x, y, z कुछ भी तीन संख्या या 3 से अधिक, तो हम क्या करेंगे, उसमें से प्रत्येक में से हम क्या घटा देंगे, r घटा के उसका क्या निकाल देंगे, हम HCF निकाल देंगे। जैसे x में से r घटा रखा है, फिर y में से r और z में से r घटा रखा है, फिर इसका क्या निकालना है, हमें HCF निकालना है। तो इसी बेस पे हम क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, जिसे हमें अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो चलो क्वेश्चन देखते हैं इस प्रॉपर्टी के बेस पर। तो यह क्वेश्चन दे रखा है हमें, वह है, ये 7 नहीं है, ये वह सबसे बड़ी संख्या जो 245 और 1029 को विभाजित करने पर शेषफल कितना छोड़ती है, हमारा 5 छोड़ती है हमारा। तो हम क्या करेंगे, मैंने आपको, तो हम क्या करेंगे, इसमें 245 में से क्या घटा देंगे, हम 5 घटा देंगे
और ये दे रखा है हमें, इसमें से भी हम 5 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 240। और ये कितना आ जाएगा हमारा 1024। अब इसका हम फैक्टर करेंगे तो 2 की पावर 4 गुना 3 गुना 5, और ये कितना जाएगा 2 की पावर हमारा 10 आ जाएगा। अब हम क्या निकाल लेंगे, एचसीएफ। एचसीएफ क्या होती है, जिसकी पावर मिनिमम होती है यानी कि कम होती है। तो इसकी इनमें से हम लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 2 की पावर 4 आ जाएगा हमारा। तो ये क्या है हमारा आंसर है। तो इसकी हम क्या करेंगे, इसकी गुना करेंगे यानी कि 2 की पावर 4 है तो हमारा कितना आ जाएगा 16। तो ये 16 हमारा क्या है आंसर है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है हमारा सही है। और क्वेश्चन करते हैं हम इसी प्रॉपर्टी के बेस पर। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, इसमें हमें क्या करना है, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें ये संख्या को भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में क्या बचता है हमारा 26 बचता है। तो वही करेंगे हम इस प्रॉपर्टी के बेस पर। क्या करेंगे हम, इसमें से संख्याओं में से हम क्या माइनस कर देंगे जो हमारा शेषफल है। तो इसमें से हम 26 घटाएंगे, कितना बच जाएगा हमारा, ये बच जाएगा। इसमें से हम 26 घटाएंगे तो हमारा कितना बच जाएगा ये, और इसमें से भी हम 26 घटाएंगे तो इसमें से भी हमारा 527 बच जाएगा। अब मैंने आपको पिछली क्लास में एक ट्रिक बताई थी, जो हमें एचसीएफ निकालना हो ना, अगर हमें 3 संख्या दे रखी हो या 2 दे रखी है तो हम क्या करेंगे, जो हमारी कम संख्या है यानी कि हमारी छोटी संख्या है उनका क्या कर लेंगे हम उन्हें घटा लेंगे यानी कि उनका अंतर निकाल लेंगे। वही हमारा क्या हो जाएगा, हमारा एचसीएफ हो जाएगा। तो ये मैंने क्या अंतर निकाल लिया। आप देख लिया मैंने, ये दे रखा है ना हमें 31 हमारा क्या है, ये पूरी संख्या हमारी क्या होनी चाहिए, डिवाइड होनी चाहिए। तो 31 से ये पूरी संख्या हमारी ये वाली भी और ये वाली भी और ये वाली भी क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो हमारा एचसीएफ कितना आ जाएगा, हमारा 31 आ जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, सही है। आगे देखते हैं और क्वेश्चन। तो ये हमारी 5वीं प्रॉपर्टी है। इसमें क्या है, वह बड़ी से यानी कि वह बड़ी संख्या जो एक्स वाई जेड को विभाजित करने पर क्रम से शेषफल ए बी और सी छोड़ती है। तो हम क्या निकालेंगे, बड़ी संख्या है तो हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकाल लेंगे इसका। तो जो हमें ये संख्या दे रखी है ना, उसमें जो शेषफल होंगे ना हमारे 3 शेषफल होंगे, हम क्या करेंगे, एक्स में से ए घटाएंगे और बी में से हम ना वाई में से बी घटाएंगे और जेड में से हम क्या घटाएंगे, सी घटाएंगे। फिर इसका क्या निकाल देंगे, हम एचसीएफ निकाल देंगे। फिर अब देखते हैं इसी प्रॉपर्टी के बेस पर क्वेश्चन देखते हैं, जिससे हमें क्या अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो चलो क्वेश्चन देखते हैं हम आगे। तो ये क्वेश्चन दे रखा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 399 और ये 434 और 537 को भाग देने पर शेषफल ये बचते हैं 8, 9 और 10। तो हम क्या करेंगे, इनमें से हम क्या करेंगे, इन्हें माइनस कर देंगे हम, जो हमारे संख्या दे रखी है तीनों में से हम तीनों शेषफल क्या कर देंगे, माइनस। इसमें से 8 करेंगे और इसमें से 9 और इसमें से 10 माइनस कर देंगे हम। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा हमारे घटाने पर 425, ये हमारा 527। अब क्या करेंगे हम, मैंने आपको ट्रिक बता रखी है, जो हमारी छोटी संख्या है ना उसमें से क्या करेंगे हम, ये देखते हैं बड़ी संख्या है, ये हमारी 2 छोटी है तो इसमें से हम माइनस कर देंगे हम। तो माइनस करके हमारा अंतर कितना आ जाएगा, ये हमारा अंतर आ जाएगा 34। तो अब 34 है ना, जो वो क्या हमारी जो विषम संख्या है उसे पूरा विभाजित नहीं करती है, क्या हमारे बाद में क्या हमारी ये विषम संख्या है तो ये पूरा विभाजित नहीं करेगी 34। तो इसके क्या कर देंगे, हम फैक्टर कर देंगे। तो 2 गुना 17, तो हमारा तो 17 है ना, वो पूरा क्या करेगी, इसको हमारी काट देगी पूरा 391 को भी और 425 को भी और 527 को भी। ये 17 हमारा क्या कर देगा, पूरा काट देगी संख्या। तो हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा, हमारा एचसीएफ हो जाएगा 17। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है। तो आगे देखते हैं और क्वेश्चन इसी प्रॉपर्टी के। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, ये हम करते हैं। ये a बराबर 360 है और b बराबर 900 है। तो a b का एलसीएम निकालना है हमें, और ये क्या है हमारा डिवाइड है, ये भाग, और a और b का एचसीएफ बराबर है। तो हम क्या करेंगे इसमें, तो हमारा ये 360 है ना, तो इसके फैक्टर कर लेते हैं और 900 है, इसके भी फैक्टर कर लेते हैं। तो 2 की पावर 3 है हमारा और गुना 2 की पावर 3 की पावर 2 है गुना 5 की पावर
1 है। और 900 में क्या है हमारे 2 की पावर 2 है और गुना 3 की पावर 2 है और 5 की पावर 2 है। अब इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारा ना एलसीएम, पहले हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम क्या होगा हमारी जिसकी पावर सबसे ज़्यादा है, तो हमारे 2 की पावर 3 हो जाएगी और 3 की पावर 2 हो जाएगी हमारी और 5 की पावर 2 हो जाएगी। और एचसीएफ क्या हो जाएगा हमारा, एचसीएफ हो जाएगा हमारा 2 की पावर 2 गुना 3 की पावर 2 गुना 5 की पावर 1। तो अब इनकी गुना करेंगे, इसका कितना आ जाएगा हमारा 1800 और इसका कितना आ जाएगा हमारा 80 आ जाएगा। अब क्या करना है, हमें इसे डिवाइड करना है, तो हम 1800 को 80 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, जी वाला सही है। आगे और कोई क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रॉपर्टी के। तो ये क्वेश्चन दे रखा है हमें, इसे भी हम करते हैं। इसमें क्या दे रखा है, दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ दे रखी है हमें ये। यदि किसी एक संख्या को 31 से विभाजित किया जाए तो भागफल 9 होगा और क्षेत्रफल हमारा कितना होगा, शेषफल, ये हमारा क्या है शेषफल हमारा 18 होगा। तो दूसरी संख्या क्या है, तो हम क्या करते हैं, पहले हमें भाज्य बराबर ये पता है हमें, भाजक गुना भागफल और प्लस शेषफल। पहले हम संख्या निकाल लेते हैं अपनी। तो इसमें हमारा ये क्या है हमारा, तो भाज्य कितना है इसमें हमारा 31 है और गुना भागफल हमारा 9 है और शेषफल कितना है हमारा 18 है। तो ये कितना आ जाएगा हमारा, इसकी गुना करेंगे हम 279 प्लस 18, ये कितना आ जाएगा 297। अब क्या करेंगे, हमारी वो प्रॉपर्टी थी पहले जो मैंने आपको, पहली प्रॉपर्टी हमारी क्या थी, यानी कि पहली संख्या गुना सेकंड वाली संख्या बराबर क्या था, एचसीएफ गुना एलसीएम। तो हमारी पहली संख्या कितनी आ गई हमारी, यो आ गई 297। तो हमारा 297 गुना दूसरी संख्या में निकालनी है और एचसीएफ कितना है हमारा 33 है और एलसीएम कितना है ये 1485। अब क्या करेंगे, हम इसे डिवाइड कर देंगे हम, तो इसे इससे काटेंगे हम, यहीं पे काट दो उसको, तो इसे काटेंगे हम 33 आ जाएगा, 33 से ये कट जाएगा हमारा, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 165। तो दूसरी संख्या हमारा क्या आ जाएगी 165, ये क्या है हमारा आंसर है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है हमारा सही है। आगे और क्वेश्चन करते हैं हम। तो ये प्रॉपर्टी है हमारी फोर्थ, इसमें क्या है सबसे बड़ी क्या है हमारी, इसमें सबसे बड़ी संख्या एक्स वाई जेड को विभाजित करने पर समान शेषफल देती है। यानी कि इसमें क्या, अगर समान शेषफल देती है तो हमें क्या करना है, जो हमारा क्या है वाई ना, एक्स वाई और जेड है ना, उसे क्या करेंगे, पहले हम वाई में से हम एक्स को घटाएंगे, फिर जेड में से हम वाई को घटाएंगे और जेड में से हम एक्स को घटाएंगे। तो फिर इसका क्या निकालेंगे हम, एचसीएफ निकालेंगे। तो ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। तो इस प्रॉपर्टी के आधार पर हम क्या अगले क्वेश्चन करते हैं। तो ये संख्या में दे रखी है, इसमें क्या है, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें हमारा 43 और क्या 91 और 183 को भाग देने पर हमारी प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल बचे। तो हमारी जो पिछली मैंने प्रॉपर्टी कराई ना आपको, प्रॉपर्टी 4, तो उसके बेस पर हम करेंगे ये क्वेश्चन। तो हमने क्या है एक्स बराबर क्या मान लिया हमने 43 मान लिया और वाई बराबर हमने 91 और जेड बराबर हमारा क्या है 183। अब क्या करेंगे हम, पहले हम वाई में से एक्स घटाएंगे, यानी कि हम 91 में से 43 घटाएंगे, फिर जेड में से हम वाई घटाएंगे और फिर हमारा क्या है ये, फिर हम जेड में से एक्स घटाएंगे ऐसे। तो ये कितना आ जाएगा हमारा 48 आ जाएगा, ये हमारा कितना आ जाएगा 92 और ये कितना आ जाएगा 140। अब हमें देखनी है जो हमारी छोटी संख्या थी, मैंने आपको ट्रिक से बता रखा है एचसीएफ निकालना। तो हमारी ये दोनों छोटी संख्या है, तो इसमें से हम ये संख्या घटा देंगे। तो ये कितना आएगा हमारा 44 आएगा। क्या 44 से ये वाली संख्या क्या हो जाएगी, पूरी भाग हो जाएगी, नहीं होगी। तो हम 44 का क्या कर लेंगे, हम इसके गुणनखंड कर लेंगे, क्या 2 गुना 22। तो 22 से भी नहीं होने का ये। फिर हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम कर सकते हैं 4 गुना
11, तो 11 से भी नहीं होने का हमारा, ना 22 से होगा। फिर कैसे हो जाएगा, अगर हम 4 से देखें तो ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा हमारा। तो हमारा एचसीएफ कितना आ गया है, ये 4 आ गया है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है। और क्वेश्चन करते हैं इसी बेस पर हम, जो हमारी प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई है 4 प्रॉपर्टी के बेस पर। तो आगे देखते हैं। तो ये क्वेश्चन दे रखा है हमें, तो इसमें भी क्या निकालनी है हमें, एन वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसमें ये संख्या में दे रखी है ये वाली, और ये भाग देने पर क्या करती है, समान शेषफल बचता है। तो एन में अंकों का योग निकालना है हमें। तो हम मान लेंगे इसे एक्स बराबर ये संख्या और वाई बराबर हमारा 4 6 6 5 और जेड बराबर हमारा क्या है 6 9 0 5। अब क्या करेंगे हम, वाई में से हमें एक्स घटाना है हमें, तो 4 6 6 5 माइनस के 1 0 5। फिर जेड में से हमें क्या घटाना है, वाई घटाना है। तो ये संख्या आ गई हमारी। फिर हमें क्या घटाना है, हमें जेड में से हमें क्या घटाना है, हमें जेड में से यानी कि जेड में से हमें घटाना है एक्स 09 माइनस 1305। अब इसमें से ये घटाएंगे हम, कितना आ जाएगा हमारा 3। तो इसमें से हम घटाएंगे, हमारा कितना आ जाएगा 3 3 6 0 और ये क्या आ जाएगा 2 2 4 0 और ये कितना आ जाएगा हमारा, यह जाएगा हमारा 5 6 0 0। अब देखेंगे हम, हमें छोटी संख्या में से घटाना है, यानी कि ये हमारी छोटी संख्या है, तो इसमें से हम अंतर करेंगे, कितना आ जाएगा हमारा 1 1 0 ना 2 0। तो ये हमारा अंतर है, तो ये अंतर है हमारा। तो अब क्या करेंगे हम एचसीएफ निकालने के लिए, तो ये संख्या ना हमारी ये इसे भी पूरा पूरा क्या करेगी, डिवाइड कर देगी, इस वाले को भी, और इसे भी हमें क्या कर देगी, पूरा पूरा डिवाइड कर देगी। तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा इसमें 1 1 2 0। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है अंकों का योग। तो अंकों का योग क्या हो जाएगा हमारा, अंकों का योग क्या हो जाएगा हमारा, जो ये 1 1 है ना हमारा 1 + 1 + 2 + 0, तो हमारा कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ये हमारा क्या है आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है, आंसर है। तो मैंने आपको ये एचसीएफ का दूसरा पार्ट कराया है, जो हमारा कंप्लीट हो गया है। तो धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हमसे जुड़े रहने के लिए तो सब्सक्राइब कीजिए। तो धन्यवाद।